आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि होल नंबर्स का पैटर्न कैसे बनता है। तो पहले हम लोग देखते हैं कि होल नंबर्स को कैसे हम लोग अरेंज कर सकते हैं। तो हाँ, होल नंबर्स को अगर हम लोग डॉट्स के माध्यम से, जैसे एक नंबर को हम लोग बोले कि डॉट्स है, तो डॉट्स के माध्यम से हम लोग एक लाइन भी बना सकते हैं, एक रेक्टेंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं और ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो हम लोग जस्ट चेक करते हैं कि कुछ पैटर्न्स देखते हैं कि कौन से नंबर से क्या पैटर्न बनता है। तो बेसिकली जैसे मैं बताया था कि हम लोग चार तरह से बना सकते हैं। फर्स्ट है हमारा लाइन, सेकंड है रेक्टेंगल, थर्ड है स्क्वायर एंड फोर है ट्रायंगल। तो पहले लाइन का देख लेते हैं। कोई लाइन हम लोग किसी भी नंबर से हम लोग लाइन बना सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं, मान लो कि मैं एग्जांपल ले रहा हूं 2 का। 2 के लिए हम लोग 2 डॉट लिख सकते हैं। तो एक ये लाइन बन रहा है, राइट। ये दोनों को अगर आप मिला रहे हो तो एक ये लाइन बन रहा है। सिमिलरली 3 और 4 को भी, 3 को लोग 3 डॉट से जोड़ कर, इसका मतलब 1 2 3। तो जैसे जितने भी नंबर होंगे उतने डॉट्स होंगे, राइट। तो ये भी एक लाइन हो गया। अब जैसे तीनों को मिलाओगे तो एक लाइन बन जाएगा। और उसी तरह 4 को 1 2 3 और 4। अब इन सबको चारों को मिलाओगे तो एक ये लाइन फॉर्म हो रहा है। तो किसी भी नंबर से हम लोग लाइन पैटर्न बना सकते हैं। अब चेक करते हैं कि रेक्टेंगल कैसे बनता है। रेक्टेंगल वो एक शेप होता है जिसमें उसके सामने की साइड्स इक्वल होती हैं, कि सामने की साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है, और ये साइड और ये साइड इक्वल है। प्लस इनकी जो एंगल्स बनती हैं वो 90 डिग्री बनती है। तो इस तरह को हम लोग रेक्टेंगल कहते हैं। तो अब देखते हैं किस किस से रेक्टेंगल बन जाएगा। तो रेक्टेंगल आपका 6 से हम लोग रेक्टेंगल बना सकते हैं। देखिए मैं बना के दिखाता हूं। तीन इधर, 3 ऊपर, 3 नीचे। तो अब ये आप देखोगे तो ये रेक्टेंगल बन गया है। एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। तो इस तरह से 6 हो जाएगा। उसी तरह से 10 बन जाएगा। 10 का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये भी एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है। तो ये हो गया हमारा 10 का। अब देखते हैं कि स्क्वायर ये होता है, वो रेक्टेंगल जैसा ही होता है, बट उसकी चारों साइड्स बराबर होती है। तो रेक्टेंगल किससे बन सकता है? रेक्टेंगल हमारा 4 से बन सकता है। 1 2 3 4 साइज बराबर है। उसी तरह से आपका 9 से बन सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये भी एक स्क्वायर बन गया। उस तरह से 16 का बन सकता है, 25 का बन सकता है। इस तरह से बनते हैं। अब ट्रायंगल देखते हैं, ट्रायंगल किस से बनता है। ट्रायंगल बेसिकली 90 डिग्री जरूरी नहीं है 90 डिग्री बनना है, बट चूंकि हमारे जो डॉट्स होंगे वो एक पैटर्न जनरेट कर रहे हैं, तो हम लोग ट्रायंगल को इस तरह से दिखा रहे हैं। तो हम लोग कुछ एग्जांपल देंगे। ट्रायंगल हमारा 3 से बन सकता है। 1 2 3। तो एक ये रेक्टेंगल बन गया। 6 का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो जब ये पैटर्न बनेगा उसमें क्या होगा कि नीचे से सबसे मैक्सिमम नंबर होगा, उसका फिर उसके ऊपर 2, उसका 1। तो हम लोग बेसिकली अगर हम देखें तो हम लोग फर्स्ट यहां स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 5 6। तो 6 का हो गया। फिर इसके बाद जो होगा वो 4 होगा। तो 6 + 4 10 का बन जाएगा। उसके बाद फिर होगा 5, तो 15, उसका 6, तो यहाँ 21। तो इसलिए 3 6 10 15 21 36, फिर इसका 28। तो बेसिकली आप देख रहे हो कि हम हर बार 3 में 3 ऐड किए तो वो बना, फिर उसमें 4 ऐड किए, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। ये एक पैटर्न बनते जा रहा है, राइट। तो इस तरह से हम लोग जो भी नंबर्स है होल नंबर्स में, उस तरह से हम लोग पैटर्न्स बना सकते हैं। अब हम लोग कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने यहाँ पे कुछ इक्वेशंस लिखे हुए हैं और उसको देखते हैं कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि मैंने फर्स्ट मेरा इक्वेशन है 117 + 9। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 117 + 9 को हम लोग लिख सकते हैं 10 - 1। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हम लोग 170 जब भी 10 से ऐड करेंगे तो एक
एक ज्यादा हो जाएगा, जैसे कि 127 हो जाएगा, मतलब 10 ज्यादा हो जाएगा। तो जैसे 170 में 10 ऐड करना है तो आप इजीली उसमें ऐड कर सकते हैं, ये एक ज्यादा हो जाएगा, यहाँ पे +1 हो जाएगा, राइट। तो -1 इक्वल टू 126, ये काफी इजी हो गया। सिमिलरली हम यहाँ पे 9 को ऑफ कोर्स 10 - 1 लिख सकते हैं, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 117 माइनस, इसके बाद माइनस के बाद 10 - 1 इसको लिख सकते हैं। जब भी हम इस ब्रैकेट को जब भी हम बड़ा मतलब इसको जब हटाएंगे तो ये जो माइनस इसके सामने आ जाएगा और ये यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया 117 - 10 + 1, क्योंकि ये और ये मिलके प्लस हो जाता है। और इसको जब हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा 170 - 10 107 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से माइनस करें तो यहाँ से ये 0 1 कम हो जाएगा, +1, तो ये 108 हो गया। उसी तरह से जब 99 को करना होगा तो 170, अब 98 को लिख सकते हैं 100 - 1, तो +100 - 1, 100 से जब ये ऐड होगा तो यहाँ पे एक बढ़ जाएगा, दैट मींस कि ये 217 - 1 दैट इज 216, ये हो गया यहाँ पे। उसी तरह जब इसको करना होगा 99 को हम लोग 100 - 1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 117 - 100 - 1, ठीक है। उसको वैसे ही करते हैं 117 - 100, ये माइनस ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो +1, ये काफी जगह ये -100 करना, तो ये हो जाएगा 17 + 1 दैट इज 80, राइट। तो ये देख रहे हैं कि हम लोग कितनी इजी तरीके से अगर 9 को प्लस या माइनस करना हो तो हम लोग कर सकते हैं। मतलब जैसे कि कभी भी 170 में 9 ऐड करना हो या किसी भी नंबर में 9 ऐड करना हो तो जब डायरेक्ट 10 से ऐड करो और 1 से माइनस करो। तो सिमिलरली अगर 9 माइनस करना है किसी भी नंबर से तो उसको उसमें 10 माइनस करो और 1 ऐड करो। तो इस तरह से हम लोग पैटर्न फॉलो करते हैं। ये क्या होता है, कभी भी जब हम लोग कोई सम करते हैं प्लस और माइनस, जहां पे हम लोग 99 या इस तरह के नंबर जो 100 से कम हो, 2 कम हो या फिर 10 से या 1000 से, तो काफी इजीली ये हो जाता है। हम लोग वर्बली इस सबको इक्वेशन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। अब हम एक और पैटर्न देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, तो जैसे कि वहां पे हम लोग एडिशन और सब्सट्रैक्शन किए थे 9 या 99 का, यहाँ उसी तरह से हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 9, 99 मतलब 9 वाले पैटर्न्स का देखेंगे बेसिकली। यहाँ पे जैसे कि 84 × 9 करना है, इसको हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 84 × 10 - 1, और इसको हम लोग इससे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 840, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 84 हो जाएगा। तो इसको सम निकालना काफी इजी हो जाएगा हमारे लिए। 6 एंड देन 5 7 56 हो जाएगा, राइट। देख लीजिए अगर हमें 9 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना तो क्या करेंगे, उस नंबर को पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो भी आंसर आएगा 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसमें से हम लोग उसी नंबर को एक बार माइनस कर देंगे, राइट। तो एक हमें पैटर्न मिल जा रहा है कि कितने इजी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लें। सिमिलरली इसको हम लोग कर सकते हैं 84 × 100 - 1, तो पहले एक बार 100 से माइनस मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें से इसको एक बार माइनस कर देंगे। सिमिलरली यहाँ पे 84 × 1000 - 1, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, 1000 से मल्टीप्लाई करना काफी इजी है, डायरेक्ट ट्रिपल जो है -84, तो ये काफी इजीली हमारा सॉल्व हो जाएगा। काफी इजी वे है सॉल्व, बट अगर आप इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे ट्रिपल से काफी टफ हो जाएगा। और इसको आप बेसिकली वर्बली भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कुछ पैटर्न्स देख लेते हैं जिसमें हम लोग किसी नंबर को 5 से या 25 से या 125 से कैसे इजीली मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको अगर हम लोग इसको जब मल्टीप्लाई करें तो 5 से जब मल्टीप्लाई करना काफी टफ हो जाएगा, लेकिन इसको हम लोग एक इजी तरीके से कर सकते हैं। तो हम लोग 5 को 10 / 2 लिख सकते हैं। 10 को जब 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वो 5 हो सकता है, राइट। तो इसी को हम लोग इसको देखते हैं कैसे किस तरह से हम लोग 96 × 5 को 10 / 2 कर सकते हैं, राइट। अब 2 से 96 को डिवाइड करना काफी इजी है और 10 से मल्टीप्लाई किसी भी नंबर को करना काफी इजी है। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जब 96 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960 हो जाएगा और डिवाइड बाय 2,
और 2 को किसी नंबर से डिवाइड करना काफी इजी है। इसको हम लोग लिख सकते हैं 480। तो ये हमारा आंसर आ गया, राइट। तो जैसे कि 5 से कभी भी किसी नंबर को मल्टीप्लाई करना है तो क्या करना, उस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, वो काफी इजी आ जाएगा उसके अंदर। सिमिलरली इसको हम लोग लिख सकते हैं 100 डिवाइडेड बाय 4। तो अब देख सकते हैं इसको कैसे करते हैं। तो 96 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 4, ये हो गया 96 100 डिवाइडेड बाय 4 और ये हो गया आपका 2400, राइट। कितना इजी है इसको सॉल्व करना। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 1000 डिवाइडेड बाय 8। अगर इसको मल्टीप्लाई करना चाहो तो 96 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय 8, ये हो जाएगा 96 000 डिवाइडेड बाय 8। इसको जब करोगे तो ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए जब भी हम किसी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो उसको हम क्या करेंगे, पहले नंबर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद 2 से डिवाइड कर देंगे। सिमिलरली जब 25 से करना है तो पहले 100 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 4 से डिवाइड कर देंगे, और जब 125 से करना है तो पहले 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 से डिवाइड कर देंगे। एक और ऑब्जर्वेशन हम लोग देख लेते हैं कैसे हो रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पे 64 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई करने का देखा है, 15 25 35। तो जब भी कोई नंबर अगर 5 से एंड हो रहा है उस नंबर को अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो उसको क्या तरीका है वो अभी देख लेते हैं। हमने पहले ऑब्जर्वेशन में देखा था 5 से जब भी मल्टीप्लाई करना हम क्या करेंगे, 64 इंटू 10 से एक बार मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। जब ये होगा तो इसको आप लिख सकते हो 32 इंटू 10, मतलब पहले 2 से डिवाइड किए और उसका मल्टीप्लाई कर देना। तो इसको हम लिख सकते हैं 320 इंटू 1। सिमिलरली जब 15 को करना हो तो हम इसको लिख सकते हैं इस तरह से 64 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 2, और ये हो जाएगा 32 इंटू 30, दैट इज बेसिकली 320 इंटू 3, मतलब 10 से इसको मल्टीप्लाई किया 10 से डिवाइड किया तो ये ऐसे बन जाएगा, राइट। सिमिलरली इसको हम लिख सकते हैं 64 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज 32 इंटू 50, दैट इज इक्वल टू 320 इंटू 5, और इसी तरह से इसको जब करेंगे तो ये हो जाएगा 320 इंटू 7, तो 70/2 होगा। तो इस तरह से देखेंगे हम लोग कैसे पैटर्न्स जनरेट कर ले रहे हैं, और इसके हमें किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करना काफी इजी हो जाएगा। अगर आप इसको बोलो इसको मल्टीप्लाई करेंगे किस तरह से करेंगे, तो हमने क्या करना है, जैसे 25 है तो इसको पहले डिवाइड करना है, तो ये 32 हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 320 हो जाएगा, उसके बाद में 5 से मल्टीप्लिकेशन 32 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा, राइट। टॉपिक में हमने देखा कि पैटर्न्स ऑब्जर्व करके किसी भी इक्वेशन को कितने इजी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है।